हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं और वो आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरते वक्त आप किस जोन को ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका बिल्कुल समय नहीं ज्यादा गंवाना चाहूंगा, पर हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी कर चुका है। ठीक है, उसमें भी मैंने यही चीज बोला था कि बच्चों, फॉर्म आपको भरना है, नौकरी आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी कहे सुने पे नहीं जाना है। आप अपना दिमाग लगाएंगे और अपने विवेक का काम लेंगे, जिससे कि आप सही जोन को सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं इस टेबल के माध्यम से कि देखो, हम सभी को पता है कि आरआरबी ने जितनी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर्स की आई हैं उनको पूरे देश भर में जोन वाइज क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में है, तो आप देखिए आरआरबी कोलकाता में सबसे ज्यादा 628 वैकेंसी है। फिर बात करें मुंबई की 434 है, प्रयागराज की 162 है। ऐसे ही आप देख रहे हैं। तो घटते हुए क्रम में यहां पास सभी जितने भी जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको कैटेगरीज वाइज यहां पास मैंने आपको दिखा दिया है। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि एक स्क्रीनशॉट ये आपके पास रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि टोटल कितनी जोन में कितने टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, ये एक स्क्रीनशॉट रखिए। फिर ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान समझिए। देखो बेटा, यहां पास एक चीज मैं बता दूंगा आपको। जो आप देख रहे हैं रेलवे की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल कितनी वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में इतनी वैकेंसी है, एसएनटी में इतनी वैकेंसी है। ये सब रेलवे के डिपार्टमेंट हैं, ना कि आपके ब्रांच है। ठीक है, यहां पर देखिए मैं बात करता हूं, जैसे अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, यानी कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो बेटा आपकी ब्रांच हुई मैकेनिकल। अब बात करते हैं कि ये मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा रेलवे के किस किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। तो यहां जो आप देख लो ना, ये रेलवे के डिपार्टमेंट है। जैसे यहां मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सभी के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही हम बात करें डीएमएस की सभी वैकेंसीज के लिए अवेलेबल है, और ऐसे ही बात करें तो ट्रैक मशीन मतलब टीएम के सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो इधर है आपका ब्रांच। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा रेलवे के कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डीएमएस, टीएम और एसएनटी, इन 5 डिपार्टमेंट के सभी सब डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है, एलिजिबल है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, तो यहां पर देखिए जितने डिपार्टमेंट के लिए रेलवे के जितने डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल है, उतने ही डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टूडेंट एलिजिबल है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन 3 स्टूडेंट के लिए एक ही साथ में वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां देखो, अब मैंने आपको समझा रहा हूं कि आपकी अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी। तो मैकेनिकल ब्रांच का जो बच्चा है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो 1522 आएगी, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट में तो एलिजिबल है, साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट में भी वो एलिजिबल है। सिविल स्टूडेंट की बात करें तो इनके 945 हैं, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यहां पर देखिए, तो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां कितनी आती है, 1756। क्लियर। तो मैकेनिकल का बच्चा 1522 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट 1756 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी फॉर्म भरेंगे आप और जब आप अपने जोन को सिलेक्ट करेंगे, देखिए जोन को सिलेक्ट करने में सबसे पहली चीज आप ये देखिएगा कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका घर कहां है, आप निवासी कहां के हैं। सबसे पहला आप देखिए कि जहां आपका घर है, जहां के आप निवासी हैं, कोशिश करिए कि उससे सबसे पास में जो जोन है रेलवे का, आप उस जोन को प्रीफर करें। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिमाग में रखनी है कि अगर आपके घर के पास वाला जोन में वैकेंसी बहुत कम है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उस जोन को प्रीफर करिएगा जहां वैकेंसीज आपके लिए ज्यादा हो। ध्यान सुनना बेटा,
पहले तो ये चीज भी तो क्लियर होनी चाहिए ना कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल का हूं, मैं मैकेनिकल का हूं या इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं, तो मेरे लिए किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ये जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आप कैसे ये चीज डिसाइड कर पाओगे। तो ध्यान रखना, देखो मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे, देखो बेटा, जब तक नौकरी नहीं होती है, ठीक है, तब तक लगता है कि नौकरी हो जाए बाकी कहीं भी रह लेंगे, पर जब नौकरी लग जाती है बेटा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी भी है। कारण क्या है, अब आप नॉर्थ के हैं, आप चले गए साउथ के किसी जोन में, है ना, साल 2 साल तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सारी दुनियादारी समझ में आने लगती है। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा बेटा कि बहुत अपने घर से बहुत ज्यादा दूर के जोन में मत जाइए। जैसे आपके घर में सबसे पास वाला जोन देखिए, अगर बहुत कम वैकेंसी है तो बस उससे थोड़ी दूर वाला जोन देखिए, मतलब कुल मिला के ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं, तो मैं अगर चेक करना चाहूं कि किस जोन में मेरे लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो देखो मैं कैसे देखूंगा। सबसे पहले अगर मैं कोलकाता जोन में देखना चाहूं कि भाई मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं, मेरे कोलकाता जोन में कितनी वैकेंसीज है, तो यहां पर देखिए बेटा, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हूं, तो एक साथ 107 ये हो गया। मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल हूं क्योंकि मैं मैकेनिकल का हूं, तो 107 और 216 ये मिलके हो गए आपके 323, ठीक है। फिर यहां पर देखिए मैं एसएनटी के लिए भी एलिजिबल हूं, तो 43 और जोड़ लीजिए, ठीक है। 23 में आप 266 हो गया, डीएम भी जोड़ लीजिए और टीएम भी जोड़ लीजिए। तो इन सभी को जब आप ऐड कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कोलकाता जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ऐसे देखा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी किस जोन में है। जैसे मान लो, चलो मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं और मेरे घर के पास जो क्या कहते हैं जोन है वो है गोरखपुर, तो मैं पहले गोरखपुर में देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी मेरे लिए है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं, तो देखो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के लिए तो मैं एलिजिबल हूं ही, 25 यहां हो गए। मैं सिविल का छोड़ दीजिए, मैकेनिकल के सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं, एसएनटी के सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं, डीएमएस के सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं और टीएम के सभी वैकेंसीज के लिए मैं एलिजिबल हूं। तो इन सबको बेटा काउंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर जोन में आपके लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो मेरे ख्याल से चाहे मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो ये बात समझ रहा है। ध्यान रखना, जोन को सिलेक्ट करते वक्त ये अगर आपके दिमाग में है जिस जोन में ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो वहां फाइट ज्यादा होगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। या जिस जोन में बहुत कम वैकेंसीज हैं वहां कम फॉर्म भराएगा, वहां फाइट बहुत कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, देखो अगर आप लोग को मैं यहां एक एग्जांपल दिखाऊं, 2024 आरआरबी जेई का टोटल पोस्ट आपकी 7,951 आई थी, लगभग 10-11 लाख फॉर्म भराए थे, ठीक है ना। और मैं यहां दिखाना चाहता हूं, देखिए जैसे बेंगलोर में 397 वैकेंसी थी और अहमदाबाद में 382 वैकेंसी थी, ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जरा देखो फॉर्म भराने में कितना अंतर है। यहाँ 1,70,000 फॉर्म भराए हैं तो यहाँ 33,000 फॉर्म भराए हैं। यहाँ पास पर सीट फाइट 430 की है तो यहाँ पर सीट फाइट मतलब कहने मतलब एक सीट के लिए कितना फाइट है, 88 का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी तक कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस जोन में कितना फॉर्म भराएगा और किस जोन में पर सीट कितनी फाइट होगी। इसलिए मेरी आप सभी को यही सलाह है बेटा, सबसे पहले क्या करना, आप ये जो मैंने आपको दिखाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि किसी ब्रांच का बच्चा कितने इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट, कितने आरआरबी के डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, ठीक है। तब उसके बाद बेटा आप यहां से देखिएगा कि आपके लिए किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ध्यान रखना, फॉर्म भर, देखो बेटा फिर से मैं वही लाइन दोहरा रहा हूं, तैयारी आपको करनी है, नौकरी आपको करना है, फॉर्म आपको भरना है, दिमाग आपको लगाना है, किसी के कहे सुने पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो कि आपके घर के पास कौन सा जोन है, आप उसको प्रीफर करो। अगर बहुत कम वैकेंसी वहां लग रही तो उसके थोड़ी दूर वाले जोन पे जाओ, वहां देखो, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कल्चर में, रहने की, सोसाइटी में। पर अगर बहुत ज्यादा दूर आप सोचो एक सिलीगुड़ी का बच्चा अगर चला जाए कन्याकुमारी, है ना, साउथ में चला जाए और साउथ का स्टूडेंट आ जाए नॉर्थ इंडिया में, तो कैसा माहौल होगा। तो इसलिए सारी बातों को ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, है ना। और यहां पर देखिए मैं आपके लिए इन कुछ पर्टिकुलर जोन्स के मैंने क्या कहते हैं कितने कट ऑफ गए हैं वो भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। तो एक बार आप, मैंने कहा ना कि मेहनत आपको करनी है, हम लोग को नहीं, क्योंकि हमें नौकरी नहीं करनी है, करनी आपको है। तो सारे बच्चे एक बार जरूर ये सारे कट ऑफ को देख लीजिएगा कि जिस जोन में अब आप जा रहे हो, क्या कहते हैं, जोन को सिलेक्ट करने, वहां CBT 1 का क्या कट ऑफ गया था 2024 का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे
तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिना डाउट के आप जोन को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे और कहीं ना कहीं जब आप एक बार फॉर्म भर देंगे तो दिमाग में रहेगा कि यार मैंने सही से जोन सेलेक्ट नहीं किया है। जब आप तैयारी करने बैठोगे CBT 1 CBT 2 का, तो आपके दिमाग में वही सब घूमता रहेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप अपने घर के पास वाले जोन में जाइए, वैकेंसी कम है तो उससे थोड़ी दूर वाले जोन में चेक करिए, अगर उसमें बहुत कम है तो उसके बाद तीसरे जोन पे जाइए कि जहां है ना। बाकी ये कोई नहीं कह सकता कि कहां कितना फॉर्म भराएगा, कितना क्या कहते हैं पर सीट फाइट होगी। ठीक है, अब बच्चों लोग, अगर आप क्या कहते हैं रेलवे जेई RRB जेई 2025 को सीरियसली लेना चाहते हो, सीरियसली तैयारी करना चाहते हो डिसिप्लिन मैनर में, प्रॉपर मैनर में, तो इसके लिए आपको MD टेक्निकल क्लासेस के लिए के पास इंजीनियर्स बैच है। ये इंजीनियर्स बैच में भी 3 बैच हैं। पहला जो बैच है वो कॉम्बो बैच है, जिसमें CBT 1 और CBT 2 के सारे सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे। किन्हीं कारणों से क्लास छूट जाएगी तो आप इसको कई बार रिकॉर्डेड दे सकते हैं। सारे आपको क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, चाहे जितने वर्कशीट हो, प्रॉब्लम सीट हो, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 899 में। 899 में CBT 1 ही करा पाना कोई किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर MD टेक्निकल क्लासेस आपको 899 में ही दोनों ही सब CBT 1 और CBT 2 के कंप्लीट आपको कोर्स दे रहा है। ठीक है, लाइव क्लासेस। और अगर मैं बात करूं MD क्लासेस की बेटा, तो MD क्लासेस रेलवे में अभी तक नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी सिलेक्शन देने वाला कह लीजिए एक संस्था है। ठीक है ना, तो अब मैं ये कहूंगा कि MD क्लासेस के जितने भी नॉन टेक्निकल की जो टॉप मोस्ट के फैकल्टीज हैं, वो आपके CBT 1 और CBT 2 के नॉन टेक्निकल को डील कर रहे हैं। जैसे मिड में देख रहे हैं आप सत्यम सर, और सत्यम सर के साथ मुजीब सर, मैथ के धुरंधर टीचर। साइंस की बात करें तो अभिषेक सर और रहमान सर, इनकी हजारों वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ी। आप कोई भी एक रैंडम वीडियो उठाइए और समझिए वही आपकी डेमो क्लास है, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं। फिर बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो पवन सर हमारे रीजनिंग के बेहतरीन टीचर, इनकी क्लासेस भी 0 से JEE बैच में चली है। और अगर मैं बात करूं GS की, तो सोनकर सर हमारे पास है, इनकी एक फेवरेट क्लास है नवरत्नों वाली क्लास। अगर मॉर्निंग में कभी आप देखना चाहें तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो ये हमारी पूरी नॉन टेक्निकल टीम है। अगर आप टेक्निकल की बात करना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग को अभय सर उनकी टीम लेके चलेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को संजय सर उनकी टीम लेके चलेगी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं और मेरी टीम लेके चलेगी। अब सारे फीचर्स के साथ जो बच्चे सिर्फ CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं, सभी कुछ उनको वही मिलेगा, सारे फीचर्स वही हैं। ये बैच आपको 699 में परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ CBT 2 के लिए जाना चाहते हैं, वो इस बैच को सिर्फ 799 में परचेज कर सकते हैं। अब आपको परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए, अपना नेम, अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर हो जाने के बाद कैटेगरी को सेलेक्ट करिएगा। कैटेगरी में MD टेक्निकल क्लास को सेलेक्ट करने के बाद पेड कोर्स पे आइएगा। पेड कोर्स पे आएंगे तो आपको इंजीनियर बैच के वो तीनों बैच नजर आने लगेंगे, जिसकी बातें हमने अभी आपसे की है। अब आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन पे जाकर इस बैच को परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और आपको ठीक लगे तो आप अपने दोस्तों को और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।